सो गाइस, स्वागत है आपका एआई न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं पिछले वीक की इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड न्यूज बताता हूं। आज सैम ऑल्टमैन की इंडिया विजिट के बारे में बात करेंगे, फिर चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एप्पल, GPT-5 एंड और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको एआई से रिलेटेड। सो एंड तक जरूर देखना। फिर मेटा भी अब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में एआई फीचर्स लाने वाला है। कुछ लीक्ड इमेजेस के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम में एक एआई चैटबॉट आ सकता है जो आपके क्वेश्चंस का आंसर या फिर एडवाइस देगा। हम चूज कर पाएंगे 30 डिफरेंट पर्सनालिटीज में से, जिससे ऑब्वियसली एआई के आंसर्स चेंज होंगे। फिर मेटा ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने मैसेंजर ऐप में एआई जनरेटेड स्टिकर्स भी लाने वाले हैं। मतलब हम टेक्स्ट लिखेंगे एंड एक एआई स्टिकर जनरेट हो जाएगा। और व्हाट्सएप में भी एआई चैट को टेस्ट किया जाएगा। बाकी हाँ, ये भी कहा गया है कि इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड एआई का बहुत ज्यादा यूज होगा मेटा के प्रोडक्ट्स में। मैंने आपको बताया था कि सैम ऑल्टमैन वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं एंड अलग अलग कंट्रीज में जाके ऑफिशियल से मिल रहे हैं और पब्लिक से बात कर रहे हैं अबाउट एआई। सो अभी वो इंडिया में आए थे एंड यहाँ उन्होंने बोल दिया कि हम चैट जीपीटी जैसा टूल ही नहीं बना सकते। इकोनॉमिक टाइम्स के इवेंट में उनसे पूछा गया कि हम कैसे ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं इंडिया में। तो सैम ने एकदम से कह दिया कि आप हमसे कंपीट ही नहीं कर सकते ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल में, सो ट्राई ही मत करो। बट हाँ, फिर भी करोगे ट्राई जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। ऐसे में इंडियंस तो गुस्सा हो ही गए थे। साथ ही जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, गूगल इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना एंड हम जरूर ट्राई करेंगे। और टेक महिंद्रा के सीईओ ने ओपनली कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। बट फिर सैम ऑल्टमैन ने उनका रिप्लाई करके कहा कि उनके आंसर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया है। उनसे पूछा गया था कि $10 मिलियन तक क्या हम इंडियंस कंपीट कर पाएंगे या फिर नहीं, एंड उन्होंने कहा था कि $10 मिलियन में तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। सही क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि स्टार्टअप्स क्या नया कर सकते हैं जो कि पहले ना किया गया हो एंड इससे वर्ल्ड में भी कंट्रीब्यूट किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इंडियन स्टार्टअप्स पे कोई डाउट नहीं है। सो टेक महिंद्रा के सीईओ ने भी कहा कि थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग, एंड बाकी लोग भी समझने लगे कि हाँ भाई, उनका मतलब एक्चुअल में कुछ और ही था। बट सैम ऑल्टमैन थोड़ा सा अजीब जवाब दे रहे हैं आजकल। पहले उन्होंने ईयू में जाके कह दिया कि भाई उसे छोड़ के चले जाएंगे, फिर यू टर्न मारा। अब इंडियंस को भी ऑलमोस्ट नाराज कर ही दिया था। शायद उन्हें आगे से ना थोड़ा केयरफुली बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। फिर सैम ऑल्टमैन पीएम मोदी से भी मिले टू डिस्कस अबाउट एआई। मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि एआई में बहुत पोटेंशियल है इंडिया के टेक इकोसिस्टम को एनहांस करने का एंड स्पेसिफिकली अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, एंड हम कोलैबोरेट करने के लिए भी रेडी हैं। सैम ने भी कहा कि उनकी भी अच्छी बातचीत हुई है। बाकी जब सैम IIIT दिल्ली में गए थे तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया में स्टार्टअप्स को फंड भी करना शुरू करेंगे। फिर बायजूस भी एआई को अपने सर्विसेज में इंटीग्रेट कर रहा है और उसने 3 मॉडल्स लॉन्च करे हैं। बद्री एआई मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट करता है अगर स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। फिर मैथ जीपीटी जो कि मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है एंड स्टूडेंट्स को गाइड भी करता है। और टीचर जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है जो कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेड करता है एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी देता है। सपोज अगर स्टूडेंट को क्रिकेट बहुत पसंद है तो वो असिस्टेंट क्रिकेट के एग्जांपल्स देके समझाएगा। सो इससे दिख रहा है कि एआई कैसे टीचिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो सैम ऑल्टमैन ने एक बार कहा भी था। क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, अलग स्पीड से सीखता है, अलग वे में समझता है एंड एक टीचर के लिए सभी को पर्सनल अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए एआई पर्सनलाइज्ड ट्यूटर गेम चेंजर हो सकता है आगे चल के। जैसे हर कोई टेक कंपनी एआई चिल्ला रही है ताकि इन्वेस्टर्स खुश रहें एंड अपने प्रोडक्ट्स में एआई डाल रही है ताकि पब्लिक खुश रहे, बट एप्पल शायद थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। बिकॉज लेटेस्ट WWDC में भी उन्होंने एआई का नाम कहीं नहीं लिया। वो मानते हैं कि एआई टर्म की जगह ना मशीन लर्निंग यूज करनी चाहिए। एंड ऐसे सिर्फ वो नहीं बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एआई तो बस डिस्टोपियन राइटर्स के द्वारा यूज की जाने वाली टर्म है, जबकि इसे मशीन लर्निंग ही बोलना चाहिए। खैर एप्पल डाल रहा है कुछ फीचर्स लाइक iOS 17 में मशीन लर्निंग की हेल्प से बेटर ऑटो करेक्ट पॉसिबल है। फिर आईफोन अब फोटो को देख के सिमिलर डिशेस सजेस्ट कर सकता है। एयरपॉड्स में पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम का फीचर है जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। फिर विजन प्रो के 3D एवेटार्स तो बने ही एडवांस ML टेक्निक से हैं। फिर राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम एआई के लिए रेगुलेशंस बनाएंगे सो दैट डिजिटल सिटीजंस को सेफ रखा जा सके। लेकिन उनके अकॉर्डिंग नियर फ्यूचर में जॉब्स को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एआई अभी सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है, ना कि रीजनिंग कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग ज्यादातर जॉब्स में रीजनिंग एंड लॉजिक लगाना जरूरी है, जो अभी कोई एआई नहीं कर सकता। शायद कुछ साल बात कर ले, बट अभी तो नहीं कर रहा। बाकी वो एआई को इस मोटिव से रेगुलेट करेंगे कि यूजर्स को इससे हार्म ना पहुंच पाए। वैसे लगे हाथों आपको यूरोपियन यूनियन का केस भी बता देता हूं। तो वो गूगल एंड फेसबुक से कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करो, जो मेरे अकॉर्डिंग सही भी है यार, फेक न्यूज को रोकने के लिए। फिर चैट जीपीटी की जो ऐप है वो अब आईपैड पे नेटिवली वर्क करेगी, मतलब फुल स्क्रीन में यूज कर पाओगे एंड साथ ही जो आईपैड के फीचर्स होते हैं वो सब काम करेंगे, लाइक स्प्लिट स्क्रीन में काम करना। उसके अलावा आंसर्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरी विंडो में भी ले जा सकते हो। बाकी सीरी के साथ भी अब आप इसे यूज कर सकते हो। बट हाँ, मेन इंतजार तो इसकी एंड्रॉइड ऐप का है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स एंड्रॉइड ही यूज करते हैं। जब वो आएगी ना भाई, फिर तो उसके डाउनलोड आसमान छूने वाले हैं। बाकी इंडिया में ही इकोनॉमिक टाइम्स की कॉन्फ्रेंस में सैम ने फिर से कहा कि वो GPT-5 को अभी ट्रेन नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग अभी बहुत काम करना बाकी है एंड वो कुछ नए आइडियाज पे वर्क जरूर कर रहे हैं, बट अभी भी GPT-5 की ट्रेनिंग स्टार्ट होने में काफी टाइम है। फिर वर्डप्रेस ने एक नया प्लगइन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जेटपैक एआई असिस्टेंट, एंड ये आपकी ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है। अगर आपने जिंदगी में कभी भी वेबसाइट बनाई है ना, तो वर्डप्रेस का नाम तो जरूर सुना होगा। एंड अब इसका ये नया प्लगइन सिर्फ क्लिक्स में कंटेंट जनरेट कर पाएगा। कंपनी इसे एक क्रिएटिव राइटिंग पार्टनर की तरह एडवर्टाइज कर रही है, जैसे ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन लिखना, टेक्स्ट का टोन चेंज कर देना या फिर पूरी ब्लॉग पोस्ट ही जनरेट कर देना। बाकी स्पेलिंग्स एंड ग्रामर को ठीक भी कर सकता है एंड 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर सकता है, इंक्लूडिंग हिंदी। सो भाई कंटेंट
राइटर्स एंड कॉपी राइटर्स की जॉब को सही में खतरा है। फिर गूगल ने अनाउंस किया है कि उसका बार्ड अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है मैथ्स एंड कोडिंग में। बेसिकली एलएलएम्स में काफी गलतियां हो जाती है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्हें यूज किया जाएगा तो काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो गूगल ने डेवलप किया इम्प्लिसिट कोड एग्जीक्यूशन, जिससे बार्ड जो भी कोड जनरेट करता है ना वो खुद से एग्जीक्यूट भी करता है ताकि वो टेस्ट कर पाए कि भाई क्या गलत है। इसी वजह से इंटरनल टेस्टिंग के दौरान मैथ और कोडिंग में उसके रिस्पॉन्सेज अब 30% बेटर हो गए हैं। तो बस गाइज यार यही था आज के एआई न्यूज के एपिसोड में। बाकी मैंने ओपन एआई की कंप्लीट हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखे तो लेट वीडियो पे क्लिक करके देख लो। एंड अगर आपको 5 ऐसे कोर्सेज जानने हैं जिनसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो तो उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।